ओके आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे आपकी पूरी आर्म की। आर्म के अंदर आपकी जो एंटीरियर आर्म है और पोस्टीरियर आर्म है, और आपका जो पूरा फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है आपके फोर आर्म का। ठीक है, तो याद रखो आज बहुत सारी मसल्स को हम पढ़ेंगे समझेंगे, जिसमें आपकी प्राइमरली जो एंटीरियर आर्म में है, आपकी जो एल्बो से ऊपर है उसमें आपकी 3 मसल हैं। आपकी जो पोस्टीरियर आर्म है इसके अंदर आपकी सिंगल मसल है, और आपकी जो फोर आर्म है इसके अंदर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में आपकी 8 है, और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में आपकी 12 मसल हैं। तो टोटल 20 अराउंड 24 मसल्स को आप पढ़ेंगे, लेकिन आई कैन पर्सनली गारंटी यू कि उनको समझना बहुत ज़्यादा आसान है, इतना कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो बिफोर वी गो एनी फर्दर मैं आपको कुछ 5-6 पॉइंटर्स बता रहा हूँ, क्योंकि फोर आर्म्स की जो मसल्स आप पढ़ेंगे उनको समझने में अगर मैं उनको पॉइंटर्स को आपको नहीं बताऊंगा तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी याद रखो दिस इज योर फोर आर्म। ये आपको फोर आर्म आपको सबको दिख रहा है। ठीक है, फोर आर्म में आप क्या कर सकते हो, आप ये मूवमेंट कर सकते हो, ये कर सकते हो और ये कर सकते हो, लाइक दिस, ये सारी मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो फोर आर्म का जो ये रीजन है ये हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, और ये जो पीछे है ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। दिस इज एक्सटेंसर, दिस इज फ्लेक्सर। क्लियर है, और फ्लेक्सर की, और ये जो है आपका ये मीडियल कॉन्डाइल है, और ये जो मीडियल एरिया है दिस इज लेटरल। सो दिस इज मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ योर ह्यूमरस एंड दिस इज लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, तो याद रखो, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 5 से 6 वर्ड्स हैं, उनको वर्ड्स को बिल्कुल, चाहे आपको रट्टा मारना है रट्टा मार लेना अगर आप फोर आर्म्स की सारी मसल्स को समझना चाहते हो। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखो आपकी जो छोटी उंगली की साइड है इसको हम अल्ना बोलते हैं, यहाँ पे जो हड्डी है ये अल्ना है। थंब की साइड आपकी रेडियस है। क्लियर है, दिस इज अल्ना, दिस इज रेडियस। ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, पाम। ये पूरा पाम, किसी पंडित से आप दिखाते हो पामिस्ट्री जिसको बोलते हैं, तो दिस इज योर पाम। ठीक है, ये जो उंगलियां हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स। ये जो है जिसको फ्लेंजिस था इनको डिजिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अंगूठे का नाम क्या होता है, पॉलिसिस। पॉलिसिस नाम होता है। ठीक है, ये कौन सी फिंगर होती है, दिस इज इंडेक्स फिंगर। ठीक है, जिसको इंडाइसिट भी बोलते हैं हम। ठीक है, दिस इज इंडेक्स फिंगर। और ये छोटी उंगली क्या होती है आपकी, मिनीमी। मिनीमी। क्लियर है, अगर हैंड को अगर आप इस तरीके से रोटेट करो, क्या कर रहे हो, प्रोनेट कर रहे हो, एंड दिस इज सुपाइनेट। क्लियर है, तो ये सारे वर्ड याद रखना, जब मैं आपका फोरम स्टार्ट करूंगा तब आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इनको समझना। क्लियर है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बाइसेप्स की मसल से। बाइसेप्स, दिस बाइसेप्स ब्रेकियाई टू बी प्रिसाइज। ठीक है, एंटीरियर आर्म की बात कर रहे हैं। बाइसेप्स आप मतलब एंटीरियर आर्म में आपकी 3 मसल्स होती हैं। एक होती है बाइसेप्स ब्रेकियाई, एक होती है ब्रेकियालिस, एक होती है कोरेक्टोब्रेकियालिस। ठीक है, 3 मसल्स होती हैं। कोरेक्टोब्रेकियालिस आपने नहीं सुना होगा क्योंकि वो एक्टिवली कोई भी आपके एल्बो को फ्लेक्स करने में काम नहीं करती। याद रखो, एग्जाम में कोई पूछे एल्बो फ्लेक्सर कौन सी मसल होती है, एल्बो फ्लेक्सर मतलब ये आपकी ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस, और एल्बो एक्सटेंसर ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, और एक और छोटी सी मसल होती है जिसको एंकोनियस भी बोलते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। तो दिस इज बाइसेप्स ब्रेकियाई। बाइसेप्स ब्रेकियाई, बाइसेप्स के नाम से पता चल रहा है 2 हेड होते हैं, 2 जगह से शुरू हो रही है। ठीक है, इसका जो लॉन्ग हेड शुरू होता है वो याद है शोल्डर जॉइंट का मैंने क्या बताया था, ये ग्लैनोइड फॉसा होता है। तो सुप्रा ग्लैनोइड ट्यूब्रिकल मतलब दिस रीजन, यहां से ये ह्यूमरस है, ये शोल्डर जॉइंट है आपका, दिस इज ग्लैनोइड फॉसा। तो इसका जो लॉन्ग हेड है वो ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये यहां से जो आपको टर्न करता दिख रहा है ये ह्यूमरस में, इसको बोलते हैं बाइसेप्टियल ग्रूव। मतलब तभी बाइसेप्स के टेंडन से इसका नाम पड़ा है बाइसेप्टियल ग्रूव। तो लॉन्ग हेड यहां से स्टार्ट होता है, और ये याद है स्कैपुला का एक पॉइंट था जिसको कॉर्नोइड कॉर्पोइड प्रोसेस था। तो लिप ऑफ द कॉर्पोइड प्रोसेस यहां से स्टार्ट होता है, यहां से गया और ये पूरी आपकी मसल बन गई, और अभी कहां जाके कनेक्ट हो गया, आपकी रेडियस पे, दिस यहां पे जाके कनेक्ट हो गया है। ठीक है, आपका बाइसेप्स कहां से शुरू हुआ, लॉन्ग हेड 2 जगह से शुरू होता है। एक आपका शोल्डर जॉइंट से शुरू हुआ, सुप्राग्लैनोइड ट्यूब्रिकल से, और आपके बाइसेप्टियल ग्रूव से, दिस इज बाइसेप्टियल ग्रूव, यहां से घूमता हुआ आया और नीचे जाके नीचे चला गया। शॉर्ट हेड आपका इस जगह से आया जिसको कॉर्नोइड प्रोसेस बोलते हैं, यहां से आया मर्ज होके, दिस इज बाइसेप्स बेली। कहां पे कनेक्ट हो गया आपका रेडियो अल्नर जॉइंट पे क्रॉस करता हुआ रेडियस पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, रेडियस ट्यूब्रोसिटी पे। अब इसमें दिख गया आपको ओरिजिन, टिप ऑफ द कॉर्नोइड प्रोसेस ऑफ द शॉर्ट हेड है, और स्कैपुला लॉन्ग हेड, सुप्राग्लैनोइड ट्यूब्रिकल ऑफ स्कैपुला, इंसर्जन, ट्यूब्रोसिटी ऑफ रेडियस एंड fascia ऑफ फोरआर्म वाई, बाइसेप्टियल एप्नोरोसिस। एप्नोरोसिस क्या होता है, एक टेंडन जिसको, इससे फ्लैट टेंडन। ठीक है, तो इसका बेसिकली आपका ये याद रखो, आपकी रेडियस ट्यूब्रोसिटी पे जाके कनेक्ट हो गया। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके 3 फंक्शन होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपके फोरआर्म को सुपाइनेट करना, लाइक दिस।
ठीक है, तो ये फोरआर्म को सुपाइनेट करता है, एल्बो को फ्लेक्स करता है, और याद रखो ये शोल्डर को भी फ्लेक्स करता है। तो ये बेसिकली 3 काम करता है। तो याद रखो बाइसेप्स आपकी तब तक काम करना शुरू नहीं करेगी जब तक हाथ आपका सुपाइनेट नहीं होगा। जब तक ये ऐसे घूमेगा नहीं, बाइसेप्स काम नहीं करेगी। तो इसको चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है, अपने हाथ को सुपाइनेट करो, इसको फ्लेक्स करो, अब इसको प्रोनेट कर दो लाइक दिस। यहाँ पे अगर आप इसको सुपाइनेट करोगे ये आपको बाइसेप्स का टेंडन फील होगा यहाँ पे, लेकिन जैसे ही इसको आप प्रोनेट कर दोगे ये टेंडन गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बाइसेप्स काम नहीं कर रही। ठीक है, तो प्राइमरी क्या काम करती है, सुपाइनेशन ऑफ योर फोरआर्म, फ्लेक्शन ऑफ योर एल्बो, और शोल्डर का फ्लेक्शन भी काम करती है। तभी आपने देखा है कोई यंग लड़का, बिगनर लड़का जब बाइसेप्स की एक्सरसाइज करता है तो वो इस तरीके से उसका शोल्डर भी फ्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक्टिव इनसफिशिएंसी जो मसल है आपके जितने जॉइंट को क्रॉस करेगी हर जॉइंट पे काम करेगी। ठीक है, तो दिस इज योर बाइसेप्स ब्रेकियाई। अब हम चलते हैं ब्रेकियालिस के ऊपर। ब्रेकियालिस, दिस इज योर ब्रेकियालिस। तो ब्रेकियालिस आपके कहां से स्टार्ट होती है, ह्यूमरस में, एंटीरियर ह्यूमरस से स्टार्ट होती है और आपके अल्ना पे जाके कनेक्ट हो जाती है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका हाथ सुपाइनेटेड है या प्रोनेटेड है, चाहे वो प्रोनेटेड है सुपाइनेटेड है, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये प्राइमरली आपकी एल्बो फ्लेक्शन में काम करती है। तो इसका ओरिजिन क्या हुआ, डिस्टल हाफ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, मतलब यहां से स्टार्ट होती है, और इंसर्शन कॉर्नर प्रोसेस एंड द ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना, सिंपल सी टर्म में आपके अल्ना पे जाके कनेक्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या करती है, आपके सिर्फ एल्बो जॉइंट को क्रॉस करती है और एल्बो फ्लेक्शन में काम करती है। तो फंक्शन इसका क्या हुआ, एक्शन मेजर फ्लेक्सर ऑफ फोरआर्म, फ्लेक्सेस फोरआर्म इन ऑल पोजीशन। अब फ्लेक्सर ऑफ फोरआर्म का मतलब सिंपल सी बात है, एल्बो फ्लेक्सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जिसको कोरैकोब्रेकियालिस भी बोलते हैं। दिस इज कोरैकोब्रेकियालिस। इसका ओरिजिन कहां से होता है, कॉर्नोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। दिस इज कॉर्नोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, इंसर्जन क्या होगा, मीडियल ह्यूमरस, मिडिल थर्ड ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, मतलब यहां पे कनेक्ट होती है। ये क्या फंक्शन करेगी, ये पार्ट नहीं है आपके एल्बो फ्लेक्शन में, कोई काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये एल्बो जॉइंट को क्रॉस नहीं कर रही। याद रखो जो भी मसल जिस जॉइंट को क्रॉस करेगी उस पे काम करेगी। ठीक है, लेकिन कोरैकोब्रेकियालिस आपके एल्बो को क्रॉस ही नहीं करती है, तो इस पे काम ही नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली 2 काम करेगी। अगर यहां से शुरू हो रही है और यहां पे जाके कनेक्ट हो रही है, एक तो ये असिस्ट कर सकती है शोल्डर फ्लेक्शन में, ठीक है, और दूसरा काम क्या कर सकती है, ये इसको एडक्शन में भी हेल्प कर सकती है आपके। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, हेल्प्स इन फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर एंड एडक्ट्स आर्म। तो ये आर्म को एडक्ट करने का भी काम कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ दिस इज योर पोस्टीरियर, मतलब दिस पोस्टीरियर आर्म है। पोस्टीरियर आर्म में आपकी सिंगल मसल होती है, सिर्फ एक। जो भी आपको थिकनेस दिखती है अपने ट्राइसेप्स ब्रेकियाई में, इसे सिंगल मसल, लेकिन इसके 3 हेड होते हैं। ट्राइसेप्स तभी ये 3 जगह से शुरू होती है, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। तो इसमें एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है मीडियल हेड, एक होता है लेटरल हेड। लॉन्ग हेड, मीडियल हेड, लेटरल हेड। और लॉन्ग हेड कहां से शुरू होता है, लॉन्ग हेड शुरू होता है इंफ्राग्लैनोइड ट्यूब्रिकल। आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड कहां से शुरू हुआ, सुप्राग्लैनोइड ट्यूब्रिकल। इसका कहां से स्टार्ट होता है, इंफ्राग्लैनोइड ट्यूब्रिकल। ठीक है, इट मींस इस यहां से, दिस इज लॉन्ग हेड, लिप ऑफ द ग्लैनोइड फॉसा, मतलब ये यहां से शुरू होती है। ठीक है, और दूसरा है लेटरल। लेटरल कहां से होगा, लेटरल हेड तभी मतलब थोड़ा सा पोस्टीरियर लेटरल साइड से स्टार्ट होगा। सो दिस इज लेटरल हेड। और मीडियल हेड कहां से शुरू होगा, आपका थोड़ा सा मीडियल से। तो ये सारे जाके कहां पे कनेक्ट होते हैं, आपका अलेक्नोन प्रोसेस। दिस इज योर अलेक्नोन प्रोसेस, यहां पे जाके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्राइमरली क्या काम करता है, एक्सटेंशन ऑफ योर एल्बो। ये ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एक्सटेंशन ऑफ योर एल्बो करती है, लेकिन जो इसका लॉन्ग हेड होता है ये शोल्डर जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक्सटेंशन ऑफ द, तीनों मिलकर एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो करेंगे, बट लॉन्ग हेड एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर एंड एडक्शन ऑफ द शोल्डर। अब ये एडक्शन ऑफ द शोल्डर क्यों बोल रहा है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर रहा है। याद रखो कभी भी आप, अगर आप बैक की एक्सरसाइज कर रहे होगे, लैट पुल डाउन कर रहे होगे, रोइंग कर रहे होगे, स्पेसिफिकली रोइंग में नहीं, लैट पुल डाउन में, क्योंकि एडक्ट करता है शोल्डर को। तो जब भी आप ये मूवमेंट करोगे, आप देखना प्राइमरली तो इसमें क्या होता है, आपकी बैक मसल काम करेंगे और सिस्टर आपकी बाइसेप्स होंगी। लेकिन जब भी आप देखोगे आपकी ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है, दिस रीजन, ये आपका पंप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक काम एडक्शन ऑफ द शोल्डर ही है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट को लॉन्ग हेड क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये काम करेगा आपके एडक्शन ऑफ द शोल्डर में। क्लियर है? तो जब मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे ट्रेन करना प्रैक्टिकल वाले टाइम पे, जब प्रैक्टिकल्स के लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आपके फोरआर्म के ऊपर।
अब आप याद रखो फोरआर्म के, मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूं। फोरआर्म्स की 20 मसल हैं, जिसमें 8 आपकी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, दिस इज योर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, और दिस इज योर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मैक्सिमम मसल मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस, मतलब एपिकॉन्डाइलिटिस जो मेडिकल कंडीशन होती है, मीडियल एपिकॉन्डाइल से स्टार्ट होता है यहां से, और जो आपकी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की है वो लेटरल साइड से, ह्यूमरस से स्टार्ट होती है आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की, और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की आपकी यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, मीडियल साइड से। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था, याद रखो, दिस इज अंगूठे, छोटी उंगली की साइड में आपकी अल्ना है, अंगूठे के साइड में रेडियस है, ये पूरे रीजन को पाम बोलते हैं, इन फिंगर्स के जो भी फ्लैंजेस हैं इनको डिजिट्स बोलते हैं। दिस इज इंडाइसिस फिंगर, जिसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, दिस इज मिनिमी, दिस इज कॉल्ड, अंगूठे को पॉलिसिस बोलते हैं, क्लियर है। और हाँ, ये जो कार्पल, आपको पता है सारी कार्पल बोन्स होती हैं यहाँ पे, 8 कार्पल बोन्स, तो ऑब्वियसली इनका नाम है कार्पल, क्लियर है। तो अब हम इनकी मसल्स पे चलते हैं, पहले हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की 8 मसल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहली ब्रेकियो, हाँ, ब्रेकियोरेडियलिस को हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहली मसल है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। अब इसका नाम क्या हुआ, ऐसी मसल जो फ्लेक्स करेगी, तो ऑब्वियसली ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, फ्लेक्स करेगी किसको, कार्पी मतलब कार्पल बोन, और कौन से साइड, अल्नारिस। तो ये अल्नारिस हो गया, ये कार्पी हो गया। तो ऐसी मसल जो आपके इस तरीके से ये मूवमेंट करेगी, थोड़ा सा अल्ना की साइड में इस तरीके से फ्लेक्स करने की, मतलब इन कार्पल को, रिस्ट को इस तरीके से, डिजिट्स को नहीं करेगी लेकिन इसको करेगी। क्यों, क्योंकि मसल के नाम में ही आपको दिख रहा है। तो एक चीज और समझो, आप जितनी भी रिस्ट की मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसी मूवमेंट के हिसाब से सारी मसल्स होंगी, ठीक है। रिस्ट की कौन कौन सी मूवमेंट कर सकते हो, आप रिस्ट को अल्ना की तरफ ले जा सकते हो, तो एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, मतलब ये मूवमेंट भी कर सकती है। एक होती है आपकी फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, ये मूवमेंट भी कर सकते हैं। एक होती है पाल्मारिस लॉन्गस, मतलब वो ये मूवमेंट कर सकती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, वो क्या कर सकती है, ये कर सकती है। एक होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियाले, वो भी ये मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। एक होती है फ्लेक्सर पॉलिसिस, वो ये भी कर सकती है। तो इसी तरीके से जितनी भी मूवमेंट आपकी रेस्ट कर सकती है, वो सारी की सारी आप मूवमेंट मसल्स के आगे फ्लेक्सर लगा दो और उस पर्टिकुलर बोन का नाम लगा दो, तो वो मसल का नाम बन जाएगा। तो सबसे पहले क्लियर हो गई फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। इसके ओरिजिन इंसर्जन को आप इतनी टेक्निकलिटी में मत जाओ, समझ नहीं आएगा और समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मूवमेंट के हिसाब से और पर्टिकुलर बोन के हिसाब से आप उनको समझ सकते हो। तो याद रखो, ये जो मूवमेंट रिस्ट की आगे जो भी हो रही है, ये सारी फ्लेक्शन हो रही है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, और इसके पीछे जो हो रही होंगी वो सारी एक्सटेंशन है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, क्लियर है। तो एक मसल है जिसको फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस बोलते हैं, यहां से है, ऑब्वियसली मीडियल साइड से जा रही है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, ये इस तरीके से जा रही है, और ये रेडियालिस आपको दिख रही है, तो दिस इज फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, अल्ना की साइड से जा रही है। एक्शन क्या हुआ, फ्लेक्सेस एंड अल्नर डेविएशन ऑफ द हैंड। अब अल्नर डेविएशन का क्या मतलब, क्या होता है, डेविएट दिस, मतलब रिस्ट ये मूवमेंट भी कर सकती है, तो ये क्या करेगी, इसी तरीके से फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। अब नेक्स्ट होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। नाउ दिस इज फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। अब ये मूवमेंट क्या करेगी, सेम वही उसी जगह से शुरू हो रही है आपकी मीडियल साइड से, तो ये मूवमेंट करेगी लाइक दिस, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पी मतलब कार्पल बोन पे जाके कनेक्ट हो रही है रेडियस साइड में, रेडियस कहां है, अंगूठे की साइड में, क्लियर है। तो ओरिजिन इसका क्या हुआ, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, इंसर्जन बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल्स, और आपका क्या होगा, एक्शन फ्लेक्सेस एंड रेडियल डेविएट द हैंड, मतलब ये अब इस साइड डेविएशन करेगी इसका, क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। टोटल 8 मसल्स हैं। एक नाम है पाल्मारिस लॉन्गस। पाल्मारिस का मतलब क्या बताया था, ये पाम यहाँ पे। तो एक मसल होती है जो आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में शुरू होती है, ओरिजिन इसका क्या हुआ, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस जो सबका है, और ये यहाँ पे पाम में, पाम के अंदर समझो एक बहुत बड़ा एप्लेरोसिस होता है, मतलब एक टेंडन, फ्लैट टेंडन होता है जो पूरे आपके कार्पल और मेटाकार्पल रीजन को, मतलब पूरे पाम को कवर करता है। तो ये हल्का सा ये जो मसल है, ये इसको पाम को फ्लेक्स करती है लाइक दिस। तो इसका नाम क्या हुआ, पाल्मारिस लॉन्गस। तो क्या हुआ, ओरिजिन मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, इंसर्जन पाल्मर एप्लेरोसिस, एक्शन वीक फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, मतलब बहुत ही हल्का सा ये इस तरीके से करेगी, और वीक फ्लेक्शन मतलब ये मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सर लॉन्गस। नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियाले। अब याद है,
दीज आर योर डिजिट्स। तो एक ऐसी मसल है जो ये करती है, तो इनका नाम क्या हुआ। और सुपरफिशियल मतलब ऊपर, ऊपर की साइड है थोड़ा, मतलब दो तीन लेयर होती हैं आपकी। सुपरफिशियल लेयर होती है, इंटरमीडिएट लेयर होती है, डीप लेयर होती है। आपकी 4 मसल ऊपर होती है, इंटरमीडिएट लेयर में सिंगल मसल होती है, डीप लेयर में आपकी 3 मसल होती है। ठीक है, ये आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, ओरिजिन मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस और कॉर्नोइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। कॉर्नोइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना का मतलब क्या होता है, जैसे कॉर्नोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला होता है, वैसे ही एक अल्ना का इस जगह पे होता है, एक छोटा सा उभार होता है। ठीक है, इंसर्शन मिडल फ्लैंजेस ऑफ द फिंगर, मतलब ये आपको जाती हुई दिख रही है, ये यहां पे जाके कनेक्ट होती है ये फिंगर्स में सारी। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, क्लियर है। ये क्या काम करेगी, ये मूवमेंट करेगी। अब आता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब ये भी सेम वही काम करेगी। सुपरफिशियल थोड़ी सुपीरियर लेयर की थी, प्रोफंडस उससे थोड़ी अंदर होगी। तो क्या हुआ, ओरिजिन प्रॉक्सिमल 3/4 ऑफ द अल्ना, मतलब ये यहां से स्टार्ट होती है अल्ना से ही, मतलब मीडियल साइड से, यहां से शुरू हुई। इंसर्शन क्या हुआ, ऑब्वियसली सारे, अगर फ्लेक्सर डिजिटोरम है तो सारे ये फ्लैंजेस पे, डिजिट्स पे जाके जुड़ेंगे। एक्शन क्या हुआ, फ्लेक्सिस डिस्टल फ्लैंजेस, मतलब सिंपल से समझ लो, जो डिजिटोरम वर्ड आ गया इसका मतलब आपके फिंगर्स को फ्लेक्स करेगी। क्लियर है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, प्रोफंडस याद ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ गया फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। अब ये देख लो, लॉन्गस और ब्रीविस याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, पॉलिसिस मतलब अंगूठा। ठीक है, ओरिजिन एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस एंड एडजेसेंट इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। इंट्रोसिस मेम्ब्रेन याद है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आपकी दो हड्डियां, जैसे आपकी टिबिया और फिबुला के बीच में जो गैप था वो एक मेम्ब्रेन से कवर हो जाता है, वैसे ही आपकी रेडियस और अल्ना के बीच में जो गैप होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर हो जाता है, जिसको इंट्रोसिस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इंट्रोसिस मेम्ब्रेन इज दिस, यहाँ पे इस इमेज में नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे होती है, एक झिल्ली की तरह होती है। इंसर्जन क्या हुआ, बेस ऑफ द डिस्टल फैलेंस ऑफ द थंब, मतलब थंब पे जा रही है। इससे फ्लेक्सर पॉलिसिस, मतलब ये क्या काम करेगी, फ्लेक्सर एक इस तरीके से मूवमेंट करेगी। तो इसका नाम क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। अगर लॉन्गस है तो ब्रीविस भी होगी ऑब्वियसली। अभी इसके नेक्स्ट आएगी। अब आता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, मतलब प्रोनेटर क्वाड्रेटस याद है, इस तरीके से आप अपने फोरआर्म को प्रोनेट कर सकते हो। एक ऐसी मसल है जो इसको प्रोनेट करेगी, तो दिस इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो ये कैसी होती है, इस तरीके से, ये आपके यहाँ पे होती है, ये आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये आपके रेडियस को स्लाइड करेगी, रोटेट करेगी आपकी अल्ना के ऊपर। तो इसका ओरिजिन क्या होगा, डिस्टल एंटीरियर एंड ऑफ द अल्ना, इंसर्शन डिस्टल एंटीरियर एंड ऑफ द रेडियस। तो एक ही काम करेगी, एक्शन प्रोनेशन, मतलब ये मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो एक और मसल होती है जिसको प्रोनेटर टेरेस बोलते हैं, दिस इज प्रोनेटर टेरेस। तो ये दिस इज प्रोनेटर टेरेस है, ये ऑब्वियसली मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस से स्टार्ट होती है, इस तरीके से जा रही है, ये भी सेम यही काम करेगी, प्रोनेशन। प्रोनेशन याद है ये, तो एक्शन क्या हुआ, प्रोनेशन। इंसर्शन लेटरल सरफेस ऑफ द मिड शाफ्ट ऑफ द रेडियस, मतलब ऑब्वियसली ये आपके अल्ना से स्टार्ट होकर रेडियस पे जाएगी ही जाएगी। ठीक है, अब ये है कि मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस से स्टार्ट हो रही है, बट ये अल्ना से भी स्टार्ट हो रही है, और कहां पे कनेक्ट हो रही है, रेडियस पे। तो क्या काम करेगी, दिस। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। हमने फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में 8 मसल्स पढ़ी थी। 8 मसल्स में आपकी कौन कौन सी मूवमेंट हमने देख ली है। हमने सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, जिसको हम फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस बोलते हैं, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस हो गई, पाल्मारिस लॉन्गस हो गई, फ्लेक्सर पॉलिसिस हो गई, आपकी प्रोनेटर टेरिस हो गई, प्रोनेटर क्वाड्रेटस हो गई, और आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल हो गई, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस हो गई। ये 8 मसल आपकी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में आ गई। क्लियर है। अब हम चलते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, मतलब पीछे की साइड से, ये आपका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, और ये जो काम करेगा, जो आपका फ्लेक्सर कंपार्टमेंट इस तरीके से कर रहा है, इसका ऑपोजिट ये काम करेगा। ठीक है, तो जहां पे फ्लेक्सर वर्ड लगा हुआ था, अब उस हड्डी के आगे आपको एक्सटेंसर लगा देना और मसल का नाम बन जाएगा। तो दिस इज फ्लेक्सर, दिस इज एक्सटेंसर। क्लियर है। अब एक्सटेंसर में, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में आपकी 12 मसल होती हैं, 12। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम ब्रेकियोरेडियालिस बोलते हैं। ब्रेकियोरेडियालिस याद है, ये मसल लोग जो फोरआर्म की एक्सरसाइज करते हैं, ये जो आपको दिखती है, दिस इज ब्रेकियोरेडियालिस। ठीक है, और ब्रेकियोरेडियालिस हमारी कहां से स्टार्ट होती है, आपकी लेटरल ह्यूमरस,
लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस के थोड़े सुपीरियर से स्टार्ट होती है और कहां पे इंसर्ट होती है, स्टाइलॉइड प्रोसेस, दिस इज योर स्टाइलॉइड प्रोसेस, यहां पे एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, उसके पास में जाके कनेक्ट होती है ब्रेकियोरेडियालिस। और ब्रेकियोरेडियालिस का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा काम है, ये ऑब्वियसली आपकी एल्बो को फ्लेक्स करती है, लेकिन अगर आपका हाथ कंप्लीटली प्रोनेटेड है तो वो उसको सुपाइनेट करने की कोशिश करती है, और कंप्लीटली सुपाइनेटेड है तो उसको प्रोनेट करने की कोशिश करती है, मतलब वो आपके हाथ को इस तरीके से बीच में रखने की कोशिश करती है। तो अगर ये कंप्लीटली प्रोनेटेड है तो सुपाइनेट करने की कोशिश करेगी, और कंप्लीटली सुपाइनेटेड है तो प्रोनेट करने की कोशिश करेगी। तो दिस इज ब्रेकियोरेडियालिस, ये आपको दिख रहा है, यहां से जा रही है। ओरिजिन क्या होगा, लेटरल रिज ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस, लेटरल रिज हो गया मतलब डिस्टल ह्यूमरस जो आपका ये जो रीजन है इसके यहां से स्टार्ट हुआ। इंसर्शन क्या हुआ, लेटरल सरफेस ऑफ द डिस्टल रेडियस नियर द स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब एक स्टाइलॉइड प्रोसेस कहां होती है, रेडियस पे होती है। एक्शन क्या हुआ, फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, ऑब्वियसली शोल्डर जॉइंट को सॉरी एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर रही है। और एक्शन क्या हुआ, सुपाइनेशन ऑफ द फोरआर्म और प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म। तो कभी ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि दोनों फंक्शन कैसे कर सकती है। प्राइमरली याद रखो, अगर कंप्लीटली सुपाइनेटेड है तो उसको प्रोनेट करने की कोशिश करेगी, और अगर कंप्लीटली प्रोनेटेड है तो सुपाइनेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर सुपाइनेटेड है तो कंप्लीटली इसको प्रोनेट कर देगी, नहीं, वो बीच तक कर सकती है, मतलब इस तरीके से यहां पे रोक सकती है। मतलब इसको कंप्लीटली अगर करना है तो आपका प्रोनेटर टेरेस और क्वाड्रेटस प्रोनेटर आपकी आ जाएगी इसमें, क्लियर है। तो दिस इज ब्रेकियोरेडियालिस। अब एक छोटी सी मसल आती है, इसको एंकोनियस बोलते हैं। एंकोनियस एक बहुत छोटी होती है, बहुत सारी बुक्स में इसको ट्राइसेप्स की मसल्स भी बताया गया है, ऑब्वियसली क्योंकि आपके एल्बो को एक्सटेंड करती है, लेकिन बहुत छोटी होती है, इनसिग्निफिकेंट मसल होती है, इसमें ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज एंकोनियस। ओरिजिन लेटरल एपिकोंडाइल यहां से स्टार्ट होती है, इंसर्शन जहां पे आपका ट्राइसेप्स के टेंडन इंसर्ट होते हैं वहां पे जाती है। फंक्शन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। तो दिस इज एंकोनियस। मैं थोड़ी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 20 मसल्स को लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप इसको बार बार रिवाइंड करके सुनते रहना। चलो अब आती है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस। अब इस नाम को समझो, जैसे हमने फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस समझी थी, अब इसी तरीके से अगर ये आगे जा रही है तो ये पीछे भी तो जा सकती है। तो इसका क्या हुआ, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस ब्रेविस। ब्रेविस है मतलब छोटी, और लॉन्गेस्ट मतलब लंबी। तो ये कौन सी है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस। रेडियालिस मतलब रेडियस साइड में, मतलब ये मूवमेंट करेगी। ओरिजिन क्या हुआ, अब याद रखो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सारी आपकी लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से स्टार्ट होंगी, यहां से स्टार्ट होंगी। Origin from the lateral epicondyle of the humerus, insertion into the posterior surface of the base of the third metacarpal bone, मतलब ये यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से। ये आपको दिख रहा है, ये जा रही है और यहाँ पे कनेक्ट हो गई मेटाकार्पल पे। थर्ड एक्शन, एक्सटेंशन ऑफ द हैंड एट रिस्ट जॉइंट एंड एबडक्शन ऑफ द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट, एबडक्शन ऑफ द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। अब रिस्ट को हमें कैसे समझना है, दिस रिस्ट को हम कैसे समझेंगे, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। याद रखो रिस्ट का ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। तो और ये इसका एबडक्शन होगा इस तरीके से, और ये इसका एडक्शन होगा, लेकिन इसको हम डेविएशन भी बोल सकते हैं। दिस कैन बी कॉल्ड एज डेविएशन एज वेल। तो ये हमारी अल्नर डेविएशन होगा, दिस इज रेडियस डेविएशन, रेडियल डेविएशन भी बोलते हैं, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑब्वियसली अगर ब्रेविस था तो लॉन्गेस्ट भी होगा। एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, ये देखिए एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस कहां से शुरू हो रही है, लेटरल साइड से ह्यूमरस के, और कहां पे जाके कनेक्ट हो रही है, बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल, मतलब आपके बेस ऑफ द सेकंड, मतलब यहां पे जाके कनेक्ट हो रही है। नाम क्या हुआ, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस। एक्सटेंसर मतलब इसका काम जो है एक्सटेंशन करना, कार्पी मतलब कार्पल बोन, और आपकी रेडियालिस मतलब रेडियस साइड में, और लॉन्गस मतलब लंबी। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ द हैंड एट रिस्ट जॉइंट एंड द एबडक्शन ऑफ द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब आता है एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। जैसे आपकी फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस था, वैसे ही एक्सटेंसर उसका उल्टा काम करेगी। कार्पी अल्नारिस मतलब अल्ना की साइड में। दिस इज ओरिजिन क्या हुआ, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, दिस इज लेटरल, इंसर्शन बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल्स, और एक्शन क्या हुआ, एक्सटेंड्स एंड अल्नर डेविएशन हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। एक्सटेंड का मतलब दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, और अल्नर डेविएशन मतलब इस तरीके से ये मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस।
पांच छह वर्ड को याद रख लेना, सारी फोर आर्म्स की मसल आपको याद आ जाएंगी। अगर आगे मूव कराएंगे तो ये फ्लेक्सर हो जाएंगी, पीछे करेंगे तो एक्सटेंसर हो जाएंगी। एक्सटेंसर डिजिटोरम, जैसे फ्लेक्सर डिजिटोरम थी वैसे एक्सटेंसर डिजिटोरम, क्लियर है, मतलब इन फिंगर्स को एक्सटेंड करने का काम करेगी। ओरिजिन लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, जैसे उसका मीडियल था फ्लेक्सर का। इंसर्जन एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द मीडियल फोर डिजिट्स, मतलब मीडियल फोर इन डिजिट्स पे जाके कनेक्ट हो जाएगी, क्या काम करेगी, डिजिट्स को एक्सटेंड करने की, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, मिनिमी दिस, ये बताया था मैंने आपको, ये छोटी सी उंगली होती है। अगर किसी ने यार एक बहुत मूवी आई थी, आई डोंट नो, मैं बता दूंगा, भूल गया हूँ। उसमें क्या होता है, दो, एक गंजा सा होता है, एक हीरो होता है, मतलब दो विलन होते हैं, एक लंबा होता है, छोटा होता है, मिडजेट होता है, तो उसको वो हमेशा इस तरीके से रखता है। ऑस्टिन पावर्स, राइट, ऑस्टिन पावर्स आई थी, वो देखना, उसमें उसका नाम वो मिनिमी बोलता है। तो मिनिमी का मतलब दिस, छोटी फिंगर। तो ओरिजिन लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, इंसर्जन फिफ्थ डिजिट, दिस इज द फिफ्थ डिजिट, यहां पे जा रही है, तो ये यहां पे कनेक्ट हो रही है। तो एक्सटेंसर मतलब इसको एक्सटेंड करने का काम करेगी। एक्सटेंसर इंडाइसिस, इंडाइसिस वर्ड मैंने बताया था, इंडेक्स फिंगर दिस, इसका इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इंडाइसिस भी बोलते हैं इसको। तो क्या हुआ, एक्सटेंसर इंडाइसिस, ओरिजिन क्या हुआ, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अल्नर इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, मतलब अल्ना से स्टार्ट होती है और ये इंडेक्स फिंगर पे जाती है। तो ये प्राइमरली सिंगल इसको एक्सटेंड करने का काम करेगी, ये मसल, तभी इसका नाम है एक्सटेंसर इंडाइसिस, ठीक है। एक्सटेंड सेकंड डिजिट एंड हेल्प्स टू एक्सटेंड हैंड, मतलब ये इस तरह के भी काम करेगी, पर प्राइमरली यही काम करती है, तभी इसका नाम हुआ एक्सटेंसर इंडाइसिस। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, अब पॉलिसिस याद आ गया, अंगूठा एक मसल है, एक्सटेंसर पॉलिसिस मतलब ये काम करेगी, ब्रेविस मतलब छोटी। ओरिजिन क्या हुआ, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द रेडियस, मतलब ये यहां से दिख रहा है, इस थंब को एक्सटेंड करने का काम करेगी, ठीक है। और इंसर्शन आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलेंस ऑफ द थंब, एक्शन एक्सटेंड द मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब, एक्सटेंड एंड एबडक्ट्स द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। तो याद रखो, सिंपल सी बात है, टेक्निकलिटी मत जाओ, ये आपकी क्या करती है, एक्सटेंसर पॉलिसिस आपके ब्रेविस इसको एक्सटेंड करने का काम करती है, ठीक है, आपके थंब को। जैसे कि ब्रेविस था तो वैसे ही एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, तो ये ब्रेविस है, ये लॉन्गस है, सेम वही काम करती है, मतलब इसको एक्सटेंड करने का काम करेगी आपके थंब को। पर फिर भी समझ लो, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिडिल वन थर्ड ऑफ द अल्ना, मतलब यहां से ब्रेविस यहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होगी, कहां जाएगी, आपके पीछे कनेक्ट हो जाएगी यहां पे, इस तरीके से। क्या करेगी एक्शन, एक्सटेंड डिस्टल फ्लैंजेस ऑफ द थंब। अब आता है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, मतलब आपके थंब को एबडक्ट करने का काम करेगी, एबी, ठीक है। तो ये एबडक्शन का मतलब मिड लाइन से दूर जाना। तो अभी क्या हुआ, मैंने एक्सटेंशन का बताया था, मतलब ये जो फ्लैंजियल एक्सटेंशन होती है और फ्लेक्शन होती है, इसको एबडक्ट भी कर सकती है, ये इस तरीके से एबडक्ट भी होती है। तो ये एक मसल है जिसको हम बोलते हैं एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये क्या करेगी, इस थंब को पूरे को फ्लेक्शन एक्सटेंशन में इसको एबडक्ट करने का भी काम करेगी, लाइक दिस, ठीक है। ओरिजिन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना, इंसर्जन बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल, एक्शन एबडक्ट्स थंब, दैट्स इट। सुपाइनेटर याद है, मैंने प्रोनेटर आपको मसल बनाई थी, मतलब अगर एक प्रोनेटर है तो ऑब्वियसली सुपाइनेटर है, लेकिन एक सुपाइनेटर आपकी बाइसेप्स ब्रेकियाई भी है, पर एक और मसल है जो आपके फोरआर्म को सुपाइनेट करती है, दैट इज कॉल्ड सुपाइनेटर। अब ये दिस इज योर सुपाइनेटर, लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, सुपाइनेटर क्रस्ट ऑफ अल्ना, इंसर्जन लैटरल सरफेस ऑफ द रेडियस। एक्शन क्या करेगी, एक ही काम है, नाम से पता चल रहा है, ये इसको सुपाइनेट करने का काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट्स इट, फिनिश, आपकी सारी मसल फिनिश हो गई, ठीक है। तो अभी इसको समझो दोबारा से, फोरआर्म की 8 मसल आपकी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में होती है और 12 मसल एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। ये सारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मैक्सिमम मसल स्टार्ट होती है आपकी ह्यूमरस से, मीडियल साइड से, और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मैक्सिमम मसल स्टार्ट होती है लैटरल से, ह्यूमरस से, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये सारी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल करा रही है, और इसके ऑपोजिट जो मूवमेंट हो रही है, ये सारी एक्सटेंसर। तो 5-6 पॉइंट्स हमको याद रखो, दिस इज अल्ना, दिस इज रेडियस, ठीक है। तो इस साइड एक मूवमेंट हो रही है, तो ये कौन सी मूवमेंट कराएगी, फ्लेक्सर अल्नारिस। इस साइड कराएगी फ्लेक्सर रेडियालिस। यहां पे पाम में एक मसल जाती है, दिस इज पाम, फ्लेक्सर पाल्मारिस, ठीक है। डिजिट्स में जाती है
फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल एंड प्रोफंडस, अंगूठे को करती है फ्लेक्सर पॉलिसिस, ठीक है। और आपकी दो मसल होती हैं, प्रोनेटर, ये प्रोनेशन जिसको क्वाड्रेटर प्रोनेटर भी बोलते हैं, प्रोनेटर भी बोलते हैं, और आपकी सिंगल प्रोनेटर जो मसल होती है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की हो गई। एक्सटेंसर की आपकी कौन सी हो गई, पीछे की जो सारी है, जिसके अंदर आपकी एंकोनियस हो गई, आपकी एल्बो को एक्सटेंड करती है, आपकी ब्रेकियोरेडियालिस आपकी ह्यूमरस से स्टार्ट होती है, मीडियल जो आपका एपिकोंडाइल से थोड़ा सा ऊपर से कहाँ पे कनेक्ट होती है, लाइक हियर। तो ये क्या करेगी, आपके एल्बो को भी फ्लेक्स करेगी, और अगर सुपाइनेटेड है फोरआर्म तो उसको प्रोनेट करने की कोशिश करेगी, और अगर प्रोनेटेड है इस तरह से तो उसको सुपाइनेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी आपका पर्टिकुलर जॉइंट्स आपको याद हो गए, पर्टिकुलर बोन से याद हो गई हैं, तो उसमें ये मूवमेंट सारी फ्लेक्शन हो जाएंगी, ये एक्सटेंशन हो जाएंगी। तो मसल्स के आगे फ्लेक्शन लगा देना या एक्सटेंशन लगा देना, और उस पर्टिकुलर जॉइंट का या उस पर्टिकुलर हड्डी का नाम डाल देना, आपकी मसल्स आपको क्लियर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा से समझ लो, छोटी उंगली को क्या बोलते हैं, मिनिमी, अंगूठे को क्या बोलते हैं, पॉलिसिस, इसको क्या बोलते हैं, पाल्मारिस, इसको क्या बोलते हैं, इंडाइसिस, इंडेक्स फिंगर होती है, और इस साइड को क्या होता है, दिस इज अल्ना, दिस इज रेडियस, डिजिट्स डिजिटोरम, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद हो गई आपको, तो ये आपके कंप्लीट फोरआर्म के लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। दोबारा इसको रिवाइंड करते हुए बार बार देखते रहना। थैंक यू।